इलेक्शन मुलतवी केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद ही जो है वो इलेक्शन की डेट दे दी है। 14 मई को है। पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरे से तजावुज़ किया और उनका ये काम नहीं था, ये फैसला गैर आइनी है। सदर मुमलिकत दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। हालांकि आइन में वैसे लिखा हुआ तो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्केड्यूल चेंज कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सबसे अफजल है इस वक्त। इसमें मजीद भी डिटेल से बात करेंगे। उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये भी कहा है कि 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। ये तमाम चीज़ें तो है, फैसला ग्राउंड पर कितना पॉसिबल होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उसे कहा अकलीती फैसला है, पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है, इसको रिजेक्ट किया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं इस पर तो मैं बात करूंगा बाद में। ये सारा मामला जो चल रहा है इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है हमारे सामने है और मिल के दोनों पार्टियों ने अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाया। ख़ासतौर पर अदालत के 3 रुकनी बेंच को हुकूमत ने इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाया कि उन्होंने इसको मुस्तरदी कर दिया। करारदादें पास पर कर करके, उनको स्कैंडलाइज कर करके, उनके टेलीफोन के पता नहीं कौन से स्कैंडल्स मुबैना निकाल निकाल के, उनको बेंच फिक्सिंग। अभी नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे हमें कई चीज़ें तो म्यूट करनी पड़ गई क्योंकि तौहीन अदालत का मामला ना हो। उन्होंने तो कहा कि जुडिशल रेफरेंस भेजना चाहिए तीनों जजेस के खिलाफ। तो ये इस लिहाज से कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने, मासवाए तहरीक इंसाफ के। लेकिन तहरीक इंसाफ का तो अंदाज ही नया है ना, उनका रंग ढंग ही कुछ और है। उन्होंने अपने अंदाज से ये मौजूदा कोर्ट के इन 3 जजेस को, मैं बाकी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह पे, इन 3 मोतबर जजेस की बात हो रही है। इनको हुकूमत ने कॉन्ट्रोवर्शियल किया। फिर जो रही सही कसर रह गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की तहरीक इंसाफ ने, जब उन्होंने कहा हमारी बटालियन खड़ी हुई है, हमारी आवाम खड़ी हुई है, हम अदलिया के साथ खड़े हुए, उनके फैसलों के साथ खड़े हुए। भाई वो अदलिया ही क्या, दुनिया की कोई भी, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेना पड़े, तो ये इसमें जजेस का कसूर नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग और उनकी जो जहतें हैं और जिस तरह वो सोचते हैं उस पर सवालिया निशान है। लेकिन मैं ज़रा सुनवाऊँ हुकूमत का रिएक्शन इस पर क्या है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब खुश हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जब इलेक्शन अगर हो गया, जिसके चांसेस अभी भी 50-50 हैं, अगर ये इलेक्शन हो गया पंजाब में, जो पाकिस्तान में जिस तरह का धांधली का मिजाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें बहुत से ऐसे ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जो जानते हैं इलेक्शन को किस तरह इंजीनियर किया जाए, किस तरह आरटीएस बैठाया जाए, किस तरह आरओज को बुक किया जाए, किस तरह डस्का लाया जाए, किस तरह 2018 लाया जाए, किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया जाए, किस तरह धांधला किया जाए। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी रोशनी में पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा पहले, अगर इलेक्शन हो गया तो। और जब ये इलेक्शन पहले हो जाएगा तो जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वो ख्वाह कोई भी हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, पीडीएम हो, नून लीग हो, वो एक्सलेंट पोजीशन में होगी कि जब जनरल इलेक्शन हो अक्टूबर के अंदर, तो वो आराम से यहाँ से पंजाब की गवर्नमेंट में बैठ के जो पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की सीटें हैं उनको मैन्यूवर भी कर सकती है, उनको इंजीनियर भी कर सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मौजूद है। जस्टिस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है सर, फैसले के ऊपर तजिया आपका लूँगा, लेकिन ये फैसला जो आया है, कोई भी फैसला आता है और जो हुकूमत को कहा जाता है कंप्लाई करने के लिए, इन दिस केस इलेक्शन करवाने के लिए कहा जा रहा है, और हुकूमत आगे से ये कह दे हम तो इसको मुस्तरद करते हैं, तो क्या इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? अदालत अपना फैसला किस तरह इंप्लीमेंट करा सकती है अगर हुकूमत करने से इनकार कर दे सर, इम्प्लीमेंट उसे? नहीं, देखिए, फैसला तो हो गया। एक दफा किसी कोर्ट का फैसला हो जाता है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है सर। चाहे कोई उसको एक्सेप्ट करे या ना करे एक्सेप्ट, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्शंस दी गई हुई है उसके अंदर, अगर उस डायरेक्शंस का ओबे नहीं करते और उसके मुताबिक काम नहीं करते, तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट आपके जो कोर्ट जो है आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपको कंटेम्प्ट्री प्रोसीडिंग में ला सकती है और दूसरी चीजें कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो कुछ और है। यहाँ पर इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब करते हुए एक कंडीशनल ऑर्डर किया था। उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को कहा कि आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें काबिल कबूल, यानी जो कि इलेक्शन कमिश्नर को कबूल हो या उसके मकसद के लिए पूरी हो, वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। और अगर किसी वजह से उसको नहीं प्रोवाइड होती तो फिर वो वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकती है और उनको शिकायत कर सकती है उनको, फिर वो कोर्ट देखेगी क्या करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशनल ऑर्डर है। अगर फर्ज किया गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती उनको सिक्योरिटी और कहती है कि हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट के अदारों को कॉल करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और फिर
इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जस्टिस साहब, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? मतलब अगर हुकूमत समझे कि उसके पास जेन्युइन रीज़न है, कि उसके पास सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद नहीं है जो इलेक्शन को पुरअमन तरीके से हल करा सके, लेकिन अदालत एडामेंट हो कि जी नहीं आपके पास है, तो अब इसका फैसला कौन करेगा फिर? इसका फैसला तो यकीनन मिनिस्ट्री डिफेंस करेगी। इसका ये जो गवर्नमेंट ये फौज का अदारा करेगा। अगर सिक्योरिटी फौज से चाहिए तो फौज का अदारा करेगा, पुलिस से चाहिए तो फिर तो और बात है। लेकिन फौज तो जबरदस्ती तो नहीं आएगी ना। फौज का काम तो नहीं है कि इलेक्शन करवाना। ये तो फौज एक्स्ट्रा चीजें करती है, लेकिन उसमें उसका काम नहीं है। ये आप ये कह रहे हैं तो फौज कि कह सकती है सॉरी जी हमारे सर। पास रिसोर्सेज नहीं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये फौज ये जुडिशरी को भी कह सकती है कि सॉरी हमारे पास फोर्सेस नहीं है जी एक्स्ट्रा? बिल्कुल बिल्कुल, जुडिशरी कह सकती है फौज कि अच्छा। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि हम ये इस काम के लिए स्पेयर नहीं कर सकते आप। जैसे साहब, एक्चुअली मैं अगर इसका वाइडर क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई भी जज इस फैसले को एक लम्हे के लिए साइड पे कर दे, कोई ऐसी बात कह दे किसी से कि जी आप लेट सपोज किसी को ये कह दे कि जी आपने फैसला हो जाए दो फरीकों के दरमियान के किसी ने किसी के पैसे लिए थे और वो दूसरा साबित हो जाए कि वाकई उसने पैसे लिए थे, अब जज साहब कह दें कि आप ये 1 करोड़ रुपया इसको दें, लेकिन वो बंदा कहे मेरे पास है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है और उसकी तो फिर उसमें सर क्या होता है? मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि जिससे कहा जा रहा है वो अगर ये कहते हैं मेरी कैपेसिटी नहीं है इस फैसले को इंप्लीमेंट करने की, तो फिर क्या जुडिशरी उस मौके पे क्या करती है? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो यकीनन अगर जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो वो जेल जा सकता है इंडिविजुअल। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जेल नहीं जा सकती ना। आर्मी तो जेल में नहीं जा सकती। अगर आर्मी के पास आर्मी ये कहती है कि सॉरी हम आपका ऑर्डर मानते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि इतनी इन्वॉल्वमेंट है बॉर्डर्स पे इधर या उधर, हम स्पेयर नहीं कर सकते आर्मी इलेक्शन के लिए। अच्छा जज साहब, लेकिन कह सकती है जी 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 प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें। अच्छा सर, ये बताइए कि इसी तरह अगर हुकूमत जो है, क्या वो भी ये कह सकती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं? हालांकि इस प्रोसीडिंग के दरमियान चीफ जस्टिस जो है उन्होंने तो मेंशन की है कि जी आप तनख्वाह भी कम कर सकते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम कर दें, वहाँ तरक्याती बजट कम हो सकता है, वहाँ से हो सकता है। तो क्या वो हुकूमत भी ये कह सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरह कैटेगरिकली कि जनाब जो आप कह रहे हैं वो हम उससे एग्री नहीं करते कि तरक्याती बजट और ये और वो, मामला ये कि पैसे हमारे पास नहीं है, वो कह सकती है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 21 अरब रुपए आप प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट को कह दिया उन्होंने। ठीक सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पे तौहीन अदालत लग सकती है अगर वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट ना करे? वो गवर्नमेंट से उन्होंने कह दिया आप 21 अरब प्रोवाइड करें। अब अगर गवर्नमेंट जाके उनसे कहती है कि जी ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा किस वजह से रिसोर्सेज नहीं है। अगर इस चीज़ को साबित कर दे तो ठीक है, अगर नहीं साबित करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। सर, आपके नज़दीक ये अकलियत का फैसला है जिस तरह के बाकी की पार्टीज कह रही हैं, या अक्सरियत का फैसला जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है? इससे तो खैर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता है जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये अकलियत का फैसला है। ये तो गलत पॉइंट है उनका, ठीक। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी वो 3-2 की जजमेंट थी, और जो पहले वो कह रहे हैं 4-3 की बात थी वो गलत है, क्योंकि दूसरे जजेस जो थे वो पूरी उन्होंने हियरिंग अटेंड नहीं की, तो वो इसमें शामिल नहीं थे इस लास्ट फैसले। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो मेरा आखिरी सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट देगी, लेकिन इस केस में हुआ है, या आप मुझे बता सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि लिखा हुआ है? क्योंकि इलेक्शन की डेट तो आई थिंक सदर ही देते हैं या गवर्नर देते हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इलेक्शन की डेट दे के एक नया अपने लिए किरदार चुन लिया है, इख्तियार चुन लिया, या ये विद इन द जुरिस्डिक्शन है कि वो कर सकते हैं? ये नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ये डेट देना, और ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था सुप्रीम कोर्ट के लिए करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इशारा किया था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया था जब सूरी साहब के खिलाफ, तो जब वो ऑर्डर पास किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप डेट भी दी थी और टाइम भी दिया था, सब चीज कर दी थी। बिल्कुल ठीक। तो उसका एक किस्म का प्रेसिडेंस बना के उन्होंने ये किया है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कोर्ट के लिए इस किस्म की डेट। सर बहुत शुक्रिया। जैसे रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब मौजूद थे, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, दाखिल अली भाई साहब, आमिर अली असरान साहब मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो तो फौज है ऑब्वियसली, उसकी तो बात कुछ और ही है, लेकिन आप पे तौहीन अदालत भी लग सकती है, तो आप किस, आपके प्राइम मिनिस्टर पे आप किस कैपेसिटी में और क्यों ये कह रही है आपकी कैबिनेट जिसमें आप भी आज बैठे हुए थे कि आप इस फैसले को रद्द करते हैं? देखें, आप बेशक हमारी बात छोड़ दें तो फिर आपसे मैं पूछूंगा कि वो
सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब तो किसी काबीना का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने जो लिखा वो क्या लिखा? ये जस्टिस याहिया अफरीदी तो किसी काबीना का हिस्सा नहीं है, उन्होंने जो लिखा वो क्या लिखा? और जस्टिस अमीनुद्दीन तो किसी काबीना की मीटिंग से उठ के नहीं गए कि मैं इस काबीना का रुकन नहीं रहना चाहता या मैं इस काबीना में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो तो एक बेंच से उठ के गए। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो लिखा वो किसी काबीना का या किसी सियासी जमात का हिस्सा तो नहीं। सर ये चीज़ें इररिलेवेंट हैं इस और फैसले के जस्टिस लिए। जमालुद्दीन मंदुखेल ने जो जस्टिस मंदुखेल ने जो अपने आप को रिक्यूज़ किया, यानी एक के बाद एक बंदा, आप 5 का बेंच बनाते हैं तो 7 का बेंच बनाते हैं तो 2 चले जाते हैं और आप कहते हैं वो इस फैसले का हिस्सा नहीं, चले नहीं है। फिर आप 5 का बेंच बनाते हैं तो एक उठ के चले जाते हैं तो आप कहते हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। फिर आप 4 का बेंच बनाते हैं तो एक और उठ के चले जाते हैं तो पीछे 3 रह जाते हैं और आप कहते हैं भाई वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो कौन है इस बेंच का हिस्सा? बस 3। तो जो उठ के जा रहे हैं वो क्या कुछ नहीं, वो किसी सियासी जमात का हिस्सा है, किसी सर काबीना वो उठ का के ना हिस्सा जाते, है। वो बैठे जो रहते उन्होंने और फैसले में अपना दिए। हिस्सा डाल देते, वो बैठे रहते। इसमें क्या? देखिए मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो आपके सामने हुआ लेकिन है। मुसद्दिक जो साहब जरा आवाम मैं ने बात देखा आगे है। बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं कह जो रहा हूँ आपने फैसला आ गया है। वो आपके कहने जरा से फैसला मेरी चाहिए। मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 1 सेकंड दे दीजिए, मेहरबानी फरमा के। सर जे देखिए, जब बेंच जो बैठा हुआ है वो एक दूसरे से कह रहा है कि मुझे लिखे हुए दिखाइए वो फैसला जिस पे 5 जजेस के सिग्नेचर हैं, तो वो क्या हो रहा है? यानी आप हमसे तो तकरार कर रहे हैं कि आप सियासतदान हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए कि वो जिनके ऊपर यह मुकर्रर है इस मुल्क के आइन की, कानून की, अदालत में हिफाजत करना, एडजुडिकेशन में हिफाजत करना, वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कोई चीज़ तो इसमें गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है? पॉइंट ये है, जरा मैं क्यों इतने लोग इक्वली बराबर के मुअज़्ज़ज़ लोग उठ जी आप सर कहिए। क्वेश्चन ये है मेरा मुसद्दिक साहब, माफ़ी चाहता हूँ। आपकी तमाम चीज़ें सही हो एक लम्हे के लिए मान लें, लेकिन एट द एंड अब फैसला आ चुका है। अनलेस कि आप मुझे यहाँ बैठ के कहें कि आपके पास कोई कानूनी हथियार है जिसके ज़रिए आप इस फैसले को अंडू कर सकते हैं, नंबर 1, या आप मुझे कहें कि दस्तूर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि बीइंग अ गवर्नमेंट आप ये सारी तावीलें दे के इस फैसले को लेट डाउन कर सकते हैं, मानने से इनकार कर सकते हैं। ये चीज़ें इस दस्तूर के अंदर आपको दस्तयाब नहीं है, नंबर 1। अब आपकी सारी बातें भी सही अगर हो तो मेरा सवाल अगला मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके सामने तीसरी दफ़ा। आप जब ये कह रहे हैं आप इस फैसले को नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अब आप इलेक्शन कमीशन जब आपसे कहेगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए हमें वो प्रोवाइड करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी छोड़ें, वो आपसे कहेंगे खजाना प्रोवाइड करें आप, तो आप कहेंगे नो वी डू नॉट एग्री टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और उसमें आप सारी तावीलें ये देंगे। ये करने जा रहे हैं आप? जी देखते हैं, कल अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं अब काबीना से निकल के असेंबली के फ्लोर पे आ गई हैं, पार्लिमान के सामने आ गई हैं। वो लोग जिनका काम है आइन बनाना, कानून बनाना, तरामीम करना कानून में, उन लोगों के सामने रख दिया गया ये सारा मुकदमा जो मैंने आपके सामने पेश किया है और आपके कैमरों ने आवाम के सामने पेश किया और उस पर तबसरे किए हैं, वो सब अब पार्लिमान के सामने आ गया है। अब पार्लिमान फैसला करेगी। काबीना को तो जो समझ आई, सर पार्लिमान तो फैसला नहीं कर सकती ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सर बात तो ये फैसला तो आपने नहीं मान नहीं लिया। भाई मेरे नहीं आप सुनिए, पार्लिमान तो कानून बना सकती है ना जी, पार्लिमान तो आइन बना सकती है। पार्लिमान के बनाए हुए आइन के तहत कानूनी एडजुडिकेशन होती है अदालतों में। ऐसे नहीं होता कि अदालत आइन बनाती है और कानून बनाती है, पार्लिमान बनाती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिस पे सब शिश्तर हैं या हैरान हैं, ये एक दूसरे के चेहरे पड़ रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों जजेस उठ के जा रहे हैं, तो फिर पार्लिमान जो है वो पहले डिबेट करेगी, फिर कोई फैसला करेगी। पार्लिमान वो फिर फैसला क्या होगा? आप वज़ीर सुप्रीम आज़म कोर्ट को के चीफ बताएंगे, जस्टिस वज़ीर को आज़म कुछ कहेंगे, उनको जुडिशियल रेफरेंस भेजेंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप करना? वही नहीं, जो पहले नहीं, मैं मुशर्रफ इस पे- साहब ने किया, नहीं, फिर ऐसी इमरान खान कोई साहब ने चीज़- किया, दोनों दफा गलत किया। खैर मुशर्रफ साहब ने तो नहीं ठीक है किया मैं- था, नहीं उसमें ऐसी agree कोई करता हूं मैं। जी जी चलो ठीक है। देखिए बात यह है कि अभी तो कोई ये तो पार्लिमान फैसला करेगी, ठीक है सर, लेकिन आपका मैं पॉइंट इतना आ गया। ज़रूर कहूँगा कि आज एक बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी और जी कह जी दूं, मुसद्दिक साहब, अगर इजाज़त हो तो। देखिए बात यह है कि आज आपने देखा कि उस फैसले के बाद एक 6 का बेंच बनाया गया जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया। ये देखा आपने जी जी 5 मिनट में।
तो इसका मतलब है कि अगर उसको नल एंड वॉइड करने के लिए 6 का बेंच बनाने की ज़रूरत थी, जो 3 का बेंच पहले काम कर रहा था वो उसकी वायलेशन में काम कर रहा था क्या? अजीब सा सवाल ठीक है सर, जो ये ज़हन में अब उठता है ये तो आप कानूनी कि बहस अगर लेके तो बैठ गए। आपके मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये तो आप लोग अच्छा, जो मैं ना माफी पीडीएम चाहता वाले, हूं। मैं आपको बताऊं, चलिए, अपने आप से ये सवाल करें आप सारे। थोड़ा गैर नहीं, थोड़ा गैर कानूनी बात कर लेते हैं, कानूनी बात चलें छोड़ देते हैं, हम बाकी बातें जो कानून से मावरा है वो कर लेते हैं बाकी प्रोग्राम। बिल्कुल, मैं कहने का मतलब ये बस कि आप जैसे प्रोग्राम कानूनी आगे बातों से बढ़ाइए, मतलब फिर मेरा ये है थोड़ा गैर कानूनी कि ये चलाते अदालती बातें हैं, अदालती वर्डिक्ट आ चुका है। अब ये अपने आप से आप खुद कलामी में करें कि यार ये तो ये हुआ हमारे साथ, ये तो ये हुआ हमारे साथ, ये तो ये हुआ हमारे साथ, ये क्या हो गया हमारे साथ, आप ये कहें अपने आप से। शीशे के आगे पीडीएम खड़ी होकर बातें नहीं, मैं ये करें, नहीं पार्लियामेंट कह के रहा आगे, बहरहाल सर मैं आगे जाऊंगा। लेकिन ये बात जी जी नहीं, ये बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो आपको कह रहा आप हूं नहीं कि कह शीशे रहे, के पीछे मैं से कह रहा हूँ देखिए बड़ी बाकी हिम्मत जज करके। क्या जी जी कह रहे हैं। वैसे यार मुझे बड़ा मजा आया सदाकत भाई। लेकिन मैं भी थोड़ी हिम्मत करके कह रहा जी हूँ। जी बिल्कुल ठीक। सदाकत भाई वैसे बड़ा मजा आया कि जब जस्टिस रिटायर्ड शायद उस्मानी साहब ने ये लफ्ज कहा ना अफवाज पाकिस्तान के बारे में, मुझे पता नहीं आपके दिल के तार बुझ गए या जल गए या इमरान साहब पे बिजली गिर गई हो ये सुन के। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो आप कह सकते हैं, फौज को नहीं बुला सकते उनकी मर्जी के। और मजे की बात यह है कि आपके दिल के तासुरात तो मैं नहीं जानता, अल्लाह आलम है कि क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान का फैक्ट यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 3.5 साल की गवर्नमेंट जिसने उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर उतरा ला के सरों पे बिठा दिया, उसके बाद वाक़तन वापस जाना मुश्किल है। अब तो आगे ही बढ़ना है उन्होंने अल्लाह के फजल से, और हम उनके साथ खड़े हुए। तो आज खुश तो बहुत होंगे आप जो फैसला आपके हक में आया है, लेकिन आपकी खुशी को थोड़ा मैं ज़रा मुज़ल्ज़ल करता हूँ। पहले सुन लें आपके मुखालिफ इस बारे में क्या कह रहे हैं, मिस्टर रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। सदाकत साहब बड़ा अच्छा पॉइंट आया उन्होंने कि जो पंजाब में का हुक्मरान होगा वो तो फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन को मैनेज करेगा। जनाब बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले अदलिया को एक तारीखी फैसला करने पे मेरी तरफ से, मेरे हल्के की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सल्यूट। आपने जस्टिस मुनीर की जो डॉक्ट्रिन थी उसको आज दफन कर दिया और यहाँ पूरे माफियाज पूरा मुसल्ला होके अदलिया अपने डटी रही। मैं जनाब अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ इस अदलिया के लिए। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ जो आप जिस तरह इस वक्त जेलें भी गए। मैं वो लफ्ज यूज करना नहीं चाह रहा जो आप कर रहे हैं। एक तो बात होगी ये, जी 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 एक बात होगी ये कि बहुत बहुत जबरदस्त फैसला है ये जो आप रोना दिखा रहे थे मेरे भाई, प्यारे भाई मुसद्दिक मलिक साहब का, इससे साद रफीक साहब का, उससे मियां नवाज शरीफ साहब की भी चीखें यहां तक आ रही थी। ओ भाई क्या हो गया है? कोई इमरान खान की हुकूमत आ गई है, कोई इमरान खान की मुअत्तल हुकूमत को बहाल कर दिया है, कोई आपको नायल कर दिया है, कोई एवनफील्ड फ्लैट। सदाकत भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सदाकत भाई सुने एक मेरी बात तो सुने, थोड़ा लाइट मूड यार। इलेक्शन कराना यार वो एक फिल्म थी, वो इलेक्शन करना है, वो क्यों डरते हो लोगों से? मेरी बात तो सुने इमरान क्यों डर रहे यार, मेरी बात तो सुने भाई। लोग है ना वो साथ इमरान खान हैंडसम आदमी है, उससे कौन डरेगा यार? वो तो प्यार मोहब्बत बांटने वाला आदमी है, उससे कोई नहीं डरता। लोगों का जी 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 वो 22 करोड़ लोगों का दुखड़ा अभी साथ रफीक सुना रहे थे। मेरी बात तो सुन ले यार सदाकत भाई, इलेक्शन से क्यों सुन डर तो रहे लो हो यार, एक सेकंड। वो इलेक्शन से क्यों डर रहे हो? नहीं यार प्रोड्यूसर साहब म्यूट ना कर रहे हैं, मैं कन्वे करता हूं। सदाकत भाई वो म्यूट कर देंगे, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आज मेरी बात सुने, एक फिल्म थी इंडिया की मोहब्बतें, उसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का मुकाबला होता है। तो लगता है ऐसे कि अमिताभ बच्चन जीत गए, जैसे कि आपको लग रहा है आप जीत गए। तो शाहरुख खान खड़ा हुआ था दूर, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब दूर से खड़े हों, और दूर से खड़े होकर कहते हैं आपको, अमिताभ बच्चन को, कि जहां से मैं आपको देख रहा हूं आप हार चुके हैं, तो जहां से मैं आपको देख रहा हूं ना अभी आप जीते नहीं हैं। मेरे भाई फौज के साथ तो आपका खेल सारा खराब हुआ है। फौजी आपका फोन नहीं उठाते, मेजर तक के लेवल तक बात चलेगी वो भी फोन नहीं उठा रहे आजकल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब कहेगी नो, और आपने जस्टिस रिटायर्ड शायद उस्मानी साहब को सुन लिया कि फौज को तो आप बुला नहीं सकते इस तरह, तो मेरे भाई ये इलेक्शन किस तरह होगा? इंडिया की फौज आएगी कराने के लिए, अमेरिका की आएगी, जिससे ताल्लुक आजकल खैर अमेरिका की तो आप बुला लेंगे, पीआर फर्म चल रही है वहां पे। जी भाई बोले बोले। इमरान मेरी खबर के मुताबिक जनरल बाजवा के जाने के बाद हमारी जो फौज है वो बिल्कुल एपॉलिटिकल है, आइन और कानून के ताबे है। और आइन और जब वो कहेंगे कि नहीं आना है, जब वो कहेंगे हमने नहीं आना इलेक्शन करवाने, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि वो न्यूट्रलिटी के तहत। ये बड़ी अच्छी बात कही। सुन लेना आज इमरान खान आपको देंगे शोकस नोटिस। मैं बिल्कुल मफरूजा नहीं यार, बात तो करने, मैं कोई मफरूजे पे नहीं जाता। जब आइन की तशरीह कर दी, मेरे भाई मुसद्दिक मलिक साहब लोग रोए नहीं। आइन बनाना
एक आइन साज पार्लियामेंट का आपका काम नहीं है। बिल्कुल ये ठीक तो है। पार्लियामेंट आपने पकड़ के लोटे पॉइंट आ बिठाया गया। है। ये अब कौन मैं सा जरा आइन साज पार्लियामेंट अपने है? भाई के तो पास आइन जाऊंगा। की डेफिनेशन आमिर इलियास भाई, ये कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है यार? रजिस्ट्रार को फारिग करते हैं एक जज साहब, दूसरे जज गवर्नमेंट करती है या वो करते हैं, उसके बाद वो उनको बहाल कर देती है। कोर्ट डिवाइड हुआ है, 6 रुकनी बेंच बैठता है, उस फैसले को रद्द कर देता है। ये कोर्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है? और ये हुकूमत ने जो पोस्चरिंग की है कोर्ट के खिलाफ, ये मैक्सिमम क्या कर लेंगे? ये आपको लगता है यूसुफ रजा गिलानी एपिसोड 2 होने लगा है शहबाज शरीफ साहब के साथ? वो चूँकि आपने फिल्मों का हवाला दिया, जी जी, तो आज सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें चल रही हैं कि जी पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं और फड्डा हो गया है तो बहरी जहाज़ पहुंच रहे हैं, F-16 उड़ उड़ के आ रहे हैं, अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है मदद चाहिए। तो चूँकि आपने शाइक उस्मानी साहब का कहा, तो शाइक उस्मानी साहब ज़ाहिर है इसलिए बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 8 मौजूद है, जहाँ बुनियादी हकूक़ हैं, वहाँ पे आपको फ़ौज और पुलिस के हकूक़ को भी देखना होगा कि वो अपना काम कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 के तहत सजाद अली शाह साहब ने ऑर्डर किया था जनरल जहांगीर करामत को कि मेरी मदद करें, ठीक है जी जी, उन्होंने वो ऑर्डर डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ को भेज डिफेंस, दिया। ठीक। तो क्या हुआ उसके बाद? हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। इशू ये है कि कुव्वत नाफजा अपना फैसला खुद करती है। कुछ लोगों को जोम होगा, नवाज शरीफ साहब को भी बहुत जोम था, जो मुसद्दिक मलिक साहब आजकल पब्लिक में नहीं होते, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या टीवी पे होते हैं पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से। जाहिर है कि वो उस वक्त जो मामलात थे उनको वो लोग देखते हैं कि जी वो भी मुकाबला करने चले थे इस्टेब्लिशमेंट का, तो नहीं हो सका, क्योंकि आप अब इमरान खान साहब तुर्की बनाने चले हैं पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि अब ये मुकाबला करना चाह रहे हैं। हालांकि तुर्की के साथ ये मलेशिया मिल के और उस वक्त एक टेलीविज़न स्टेशन बनाना चाह रहे थे और फिर इनको जहाज़ से उतार दिया गया सऊदी अरब के, सही। और ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे ना उस कॉन्फ्रेंस में जा सके। ये है हमारी हकीकतें। जब हम हकीकतों को छोड़ के चलते हैं तो फिर हमें एतराज़ भी लेकिन करने आमिर पड़ते हैं, दावे भाई भी फौज करने तो इनकार पड़ते कर हैं। देगी, अगर अब प्राइम मिनिस्टर इनकार करेगा तो हिंद अदालत नहीं हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा था एक आपसे। मिनट, जी जी प्लीज। एक मिनट। आज का जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, सर। उसमें लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ना मिलें तो वो हमारे पास आ जाए। तो फिर कहाँ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट मिलेंगे जब फौज ने आपको कह दिया कि हम सिपाही नहीं दे सकते, हमारे हालात नहीं हैं। आपके इलेक्शन कराने के लिए वो पाकिस्तान का दिफा छोड़ दें, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ जो उनके लोग रोज शहीद हो रहे माशाअल्लाह, हैं, हमारे माशाअल्लाह लोग, राणा साहब, क्या उनको छोड़ सही दें? जा रहे हो। क्या उस पार्लियामेंट पे जिसमें अब्बासी साहब खुद छोड़ के भागे, रिजाइन करके निकले, उसको बचाने के लिए फौज अपना रास्ता दे दे? सही जा रहे हैं, सही और जा रहे हैं। किस तरह होगा ये मुमकिन? मैं तरदीद करता हूं, देखिए, मेरी अब्बासी बात साहब, मैंने आपको बिल्कुल जाने दिया, जिस मर्जी स्पीड पे थे आप उसी स्पीड सर पे मैं अपनी बारी तरदीद पे करता हूं, आइए। सदाकत अली अब्बासी को बिल्कुल गन आपको पॉइंट पे निकाला परेशानी गया, ये नहीं होनी पार्लियामेंट छोड़ने वालों में से नहीं है। अब आप कंटिन्यू करें जी। आंखों में आंसू थे जिस ना दिन निकाला गया ये इनको। आखिरी दिन तक बचने के चक्कर में थे, लेकिन चले गए, लेकिन जाना पड़ा। वो एक तो शकूर शाह तो कह रहे हैं ना, मैंने तो साइंस भी ज़बरदस्ती किए थे, पार्टी के दबाव पे दिए थे। जैसे अत्तर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं कि पहले चेक ये करें 184(3) में तो आपने लगाना है तो ये लगाएं कि सर आप असम्बली आगे ये गई बताए ना कैसे? कि इम्प्लीकेशन क्या हो अब सकती है ये आमिर बेशक भाई? आप जो मर्जी एक कहें, जुमला मुझे बोलने दे कामरान, देखें, एक जुमला। एक जुमलाबाजी तो करना मेरे भाई, खिदमत एक ना नहीं करना नहीं नहीं, आवाम की। आपको जो तेजी जहाँ से आया खिदमत हुआ है करने के लिए जुमला इस्तीफा दे के अपने आगे पास बाहर लिख इमरान लें, खान के कहने आप पे। अपनी बारी पे बोलिएगा। हाँ आमिर भाई नहीं कंप्लीट कर लें। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं बिल्कुल कंप्लीट करने आ रहा हूं कि ये ना 4-3 का फैसला था, ये 3-5 का था, ये 3-2 का था, और ना फायद ईसा को मान रहे हैं, सर्कुलर से माना, लेकिन फिर 6 रुकनी बेंच क्यों बनाया? ये अपने आप को इन्होंने खुद फंसाया है 6 रुकनी बेंच आज बना के, मेरे हिसाब किताब से। आगे चल के आपको देखना पड़ेगा, यही जवाब हुकूमत के पास होगा, काबीना के पास होगा, कि जब वो बेंच काम करने से रोक दिया गया था और आपको 6 रुकनी बेंच इस फैसले से बाद लाना पड़ा, तो इस फैसले की क्या वैल्यू होगी? इनको जवाब देना पड़ेगा। और क्या काबीना को, पूरी हुकूमत को उड़ाएंगे? अब ये नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी अकेला है, नवाज शरीफ अकेला है। इन्होंने फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि विफाकी हुकूमत का मतलब विफाकी काबीना है, वजीर आजम नहीं है। बिल्कुल ठीक जैसे सर, कि आपका पॉइंट आ गया। एक जज साहब यानी ने कि आप लिखा, ये कह रहे हैं, आमिर भाई आप कह रहे हैं कि इस फैसले को luxurious इम्प्लीमेंट office में होना बैठ के मुश्किल है। वन मैन शो चल रहा है। आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है इस मुझे फैसले तो का। इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, इम्प्लीमेंट मुझे होना तो अभी मुश्किल है। इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। आपको नजर एक ब्रेक के बाद ही मैं बिल्कुल। भी कुछ निगाह डालूंगा फैक्ट्स के ऊपर, और जो जुडिशरी की पोजीशन हुई हुई है उसके लिए हुकूमत क्या सोच रही है। तहरीक इंसाफ के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए हुए हैं 3 जजेस के हवाले से, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अज़ाइम खतरनाक है मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट के। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और इलेक्शन हो पाएंगे अभी भी इस फैसले के बाद भी, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। देखो ये एक फजूल बहस है कि कहा जाए कि हुकूमत भाग रही है, ये बात सही हो भाग रही है,
या वो तहरीक इंसाफ, ये सब बात होनी चाहिए प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर कि प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और हुकूमत प्रैक्टिकली क्या कर सकती है तौहीन अदालत किए बगैर या तौहीन अदालत के साथ। अब ये डिपेंड करता है करेंगे क्या। मुसद्दिक साहब, अब आप बता तो कुछ नहीं रहे, हालांकि आज वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तो बड़े वोकल है, वो तो कभी इमरजेंसी का हवाला दे रहे हैं कि वो भी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि अगर इमरजेंसी आप लगा लेते हैं इक्तिसादी भी, तो ये आपके पास एक कानूनी तरीका है इलेक्शन पोस्टपोन करने का। या वो कभी कह रहे हैं कि 3 जजों के ऊपर जुडिशल रेफरेंस जाना चाहिए, आज नवाज शरीफ साहब भी फरमा रहे थे लंदन बैठ के। कुछ तो बताएं कि ये तो अब आपके पास आने वाला ही है, क्या बस यही हाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह देगी, फौज कह देगी कि हमारे पास लोग नहीं है, या इसके अलावा भी कोई आपके पास स्ट्रेटजी है डील करने की इस चैलेंज को? देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया है कि ये तमाम डिस्कशन अब कल सुबह पार्लियामान में होगी, सेनेट में भी होगी, नेशनल असम्बली में भी होगी, और उसमें तमाम चीज़ें सामने आएंगी और जो भी हतमी फ़ैसला करना है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। अभी तो बात बड़ी क्लियर है कि ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले की नौइयत तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। वो कैसा फ़ैसला है, अभी जो मैंने आपको कहा तो आपने कहा आप कानूनी बात कर रहे हैं, फिर वही बात दोबारा आपने सुनी कि 3 का बेंच जो केस नहीं सुन सकता था, उसका वो फैसला जिसके तहत नहीं सुन सकता था उसको रद्द करने के लिए 6 का बेंच बनाया, मगर बनाया कब, जो फैसला आ चुका हुआ था। अब आप फैसलों की तारीख देख लें, आज क्या है, 4 तारीख है, क्या हुआ था 4 तारीख को? भुट्टो साहब को फांसी हुई थी जी, और उसका क्या, मौलवी मुश्ताक हुसैन ने फैसला क्या दिया था, वो क्या फैसला था? जी 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 बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर, जिसका हवाला अभी अब्बासी साहब ने दिया, जस्टिस मुनीर से लेकर मौलाना तमीज़ुद्दीन के केस से लेकर भुट्टो साहब की फांसी से लेकर एक फ़ॉन्ट जो कमर्शियली अवेलेबल है मगर आपके वकील ने डाउनलोड किया, उस वक्त वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, 8 साल सज़ा। आप अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे आपने नहीं ली, सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाइड। ये क्या हो रहा है भाई, ये किस तरह के फैसले हैं? तो ये जो फैसले जिस तरह के आ रहे हैं उन पे तकरार, भुट्टो साहब आप ये ऐसा कीजिए, मैं आपको एक मैं भी आपको एक ऑप्शन 4 अप्रैल को एक ऑप्शन देता हूं। आप ऐसा कीजिए कि मुझे कहिए कि भुट्टो साहब का फैसला जो था ना बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, इस वजह से हर फैसले की तामील उसी तरह होनी चाहिए जैसे भुट्टो साहब के फैसले की हुई थी, तो कह दीजिए। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, आवाम को पता तो सर चले हर अदालत और हर दौर के फैसले हो रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूं, भुट्टो साहब फंस गए। नहीं, आप ये हर दफ़ा हम यही कहते हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई सवाल किसी फैसले पे उठाया जाता है तो यही कहा जाता है कि ये अफसल तरीन दौर है और पुराना अंधेर दौर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुसद्दिक साहब, मैं तो आपसे कुछ और ये काला दौर क्या नहीं, फिर आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं अर्ज करने लगा था कि देखिए भुट्टो साहब के दौर की अदालतें कुछ और थी, वो फंस गए, उनको फांसी लग गई। 99 में आपके दौर की अदालतें कुछ और थी, नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं लगी, उनको कैद नहीं हुई, उम्र कैद नहीं, वो बाहर चले गए। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी के दौर में नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो नाअहल होकर भी अहल हो गए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के मौके पे यूसुफ रज़ा गिलानी एज प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए। हर अदालत का एक अपना दौर, अपना मूड है। तो अब ये तो सर अब आप कंपेयर करी जाएं तो क्या हो सकता है? मतलब मैं एग्री करता हूं, करबलाग तारीख है जुडिशरी की। आपके दौर की बात कर रहा हूं, आपके दौर की तारीख तो सर अभी मैंने आपको वो फैसले बताए हैं भाई मेरे, अभी फैसला हुआ है कुछ चंद महीने पहले, साल पहले, कि अपने बेटे से पैसे ले सकते थे, अगरचे नहीं लिए, सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई। और ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई, ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई, जो राइट, हाँ, ये भी सही अरे सुन तो लें, जो राइट जेल में रहने वाले लोगों को भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, आपने वो भी ले लिया कि पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते। कमाल नहीं है? क्यों जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं मुखालफिन के? क्या करेंगे जल्दी इलेक्शन करके? वेट कर ले यार, अक्टूबर में कर ले मेरे भाई, इतनी क्या जल्दी है कि पंजाब जीत के फिर इस्लामाबाद को वहां से मैनेज करना है, जो प्लान बनाया हुआ है। जी, मुझे वो वक्त याद है जब आपके ही इस शो में मुसद्दिक मलिक साहब कहा करते थे कि भाई इलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई असेंबलियां तोड़ दें, और पता नहीं एकदम साहब इतने सीधे साबित हुए, अब इनके कहने में आ गए और दर फिर रहे हैं अब। जी नहीं, सुने ना, सुने पुराने दुखड़े सुना रहे हैं। वो यार मुसद्दिक साहब, आप तो बड़ी पार्टी है भाई, क्यों रो रहे हैं? क्या कर दिया अदालतों ने? 90 दिन का इलेक्शन था, दे दिया। आप इलेक्शन लड़ें, अदालतों को भी गलत साबित करें, मेरे भाई इलेक्शन हो कब रहे हैं? और आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? सही साबित करें, बहुत मुस्कुरा के कामरान साहब को सही साबित करें, क्यों डरते हैं मेरे भाई? अच्छा जरा मुझे बात, हाँ कर ले मुसद्दिक भाई बात कर ले सदाकत मेरे भाई, कर ले। अच्छा, राणा साहब जो है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आमिर इलियास राणा साहब बड़ी फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज मुझे पुराने शेख रशीद लगे, वो किसने कह दिया कि फौज ने इनकार कर दिया?
आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्टें आई हैं, अदलिया ने उनको देखा है और उसके बाद फैसला किया है। तो ये जो आप तर्जुमानी कर रहे अदलिया हैं, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तामीलें दे रहे हैं, फौज को मुझे- भी चलाएगी। मैं चाहता हूं कामरान, एक बड़ी जरूरी बात है कामरान, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग हैं वो चाहते हैं किसी तरह शहबाज शरीफ ये करे तौहीन अदालत और वो रास्ता साफ हो, और मुझे लगता है मुसद्दक मलिक भी मरियम ग्रुप के हैं, ये चाहते हैं कि मरियम के लिए रास्ता खुले और शहबाज शरीफ को ये नायल कराना चाहते हैं। ये वो हैं जिन्होंने अदालत में खड़े होके यूसुफ रजा गिलानी को नायल कराया और आज मियां साहब हाँ, वही रो रहे हैं। ये यार बात तो हैरत सही है। ये तकरीर करते हैं, मुझे लगता है अपने लिए, मुझे पता लगता है अपने खिलाफ ही तकरीरें कर रहे होते हैं। ऐसी इनकलाबी बातें पॉइंट आ वो गया। भाई 30-35 साल से आप लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क पे बैठे हैं, तो क्यों डरते हैं आवाम से? 22 करोड़ की बातें ना करें। 22 करोड़ मलिक मुसद्दिक साहब, आपने जो बिजली महंगी मलिक की है ना, मुसद्दिक जो साहब, आपने ये मैंने पेट्रोल नया ही महंगा नाम किया सुना है। फिर मैं मुसद्दिक डॉलर मलिक महंगा साहब किया को तो हम जानते फिर हैं, मलिक महंगाई है। मुसद्दिक साहब कौन लोग है? आपका ठीक। हिसाब करने के लिए ठीक। बेकरार बैठे पॉइंट हैं। हो गया। आप निकले सदाकत बाहर, मेरे भाई, पता अभी चल इतना जाएगा ना आपको। खुश हो, अभी इलेक्शन इतना से खुश ना भागना हो, अभी बड़ी दिल्ली गलत से बात दूर, है। मियां अभी साहब बहुत शेर दूर है है, इलेक्शन, अभी मियां ठहर साहब जा मेरे शेर भाई, है, सब्र कर ले उनका थोड़ा इलेक्शन सा। लड़े। मेरे ना दोस्त लीडर सब्र कर बने। ले। अभी मैं आपको मंजरनामा दिखाता हूँ जी। आमिर भाई शुरू हो जाए, जरा ये बताएं कि जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा कि इलेक्शन आपको होते नजर नहीं आ रहे, उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद क्या है? उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद ये है कि आपको लगता है कि मिनिस्ट्री और ऑफ कैसे आज फौज की तर्जुमानी करें कि वो इलेक्शन के लिए तैयार मिनिस्ट्री नहीं ऑफ डिफेंस में जब मामला जाएगा मेरा सवाल भी तो याद फौज है। की तर्जमानी का ठेका अकेले आप लोगों ने उठाया हुआ था 3.5 साल, जब मुंह पे यूं धमकियां देते थे कि नवाज शरीफ ने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ बात क्यों कर दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मीडिया को डंडा हमारे ताबे थी फौज, इसलिए उसको फौज की डिफेंड करना हमारा अकेले जिम्मेदारी आपने थी। जिम्मेदारी ठेका उठाया वो हुआ हमारे है, ताबे थी भाई। वो अकेला आपने भाई, ठेका मुझे उठाया भी हुआ टाइम है, देंगे। हम क्योंकि वहां पर ले रहे हैं उस वक्त। अच्छा यार आमिर भाई, आप बताएं आप किस बुनियाद भाई पे कह हमारे रहे हैं ताबे थी ना फौज। कि इलेक्शन होते मुश्किल नजर आ रहे हैं आपको? मैं यही मिनिस्ट्री कह ऑफ रहा हूं कि डिफेंस आप आपस में समीउल्लाह और कलीमुल्लाह बने रहेंगे, मुझे भी बोलने सर देंगे, बोले मैं बोले बोलता हूं। बोले 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 असल में ना अब्बासी साहब के पर जलते थे, उन्होंने शेख रशीद का नाम ले लिया, इमरान खान का नहीं लिया, क्योंकि फौज की तर्जुमानी का तो इख्तियार इनके हाँ। पास था। मैं तो अपनी पाक फौज के साथ पहले दिन से था, हूं और रहूंगा आखिरी दिन तक। माशाल्लाह। मेरे तो वालिदैन ने हिजरत की, मेरे दादाजी ने हिजरत की, हमें पता है पाकिस्तान कैसे बना, यहां बैठ के तकरीरें करने से नहीं बना। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, उनकी तो औलाद इलेक्शन हैं। कराने देना फौज ठीक है, को क्यों? लिहाजा गलत पाक फौज को मशवरा जो दे रहे 1 मिनट अब आप अपना मुंह प्लीज साइलेंट करें। हाँ साइलेंट। मैंने बिल्कुल नहीं बात की, आपने जो मर्जी कहा। बात यह है कि मैं तर्जुमान हूं या नहीं हूं, मैं जो भी हूं आमिर इलियास हूं और अपनी बात करना जानता हूं। अजमत सईद शेख साहब का नवाज शरीफ साहब ने आज हवाला दिया, ये जितने बड़े जफादरी हैं ना बोलें। अजमत सईद शेख साहब जिस दिन कह रहे थे कि अडयाला जेल में प्राइम मिनिस्टर के लिए जगह मौजूद है, मेरी अगले दिन डेली एक्सप्रेस में स्टोरी छपी थी कि इतने बज के इतने मिनट पे अजमत सईद शेख साहब की टेबल पे वो फाइल मौजूद थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भिजवाई थी और इन्होंने गलत फैसला इसलिए सुनाया, आप जहन में रख लें क्योंकि माइंड बन चुके हुए थे कि हॉकी खेलनी है और किस तरह फंसाना है। वो जो रजीम चेंज थी ना 16, 17, 18 वाली, वो प्लान एक लंबे अरसे से आ रहा था, 2014 के धरने से आ रहा था। उस वक्त अब्बासी साहब पे इनके एक बहुत मुरब्बी जर्नलिस्ट लिखा करते थे, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाया करते थे, वो इनको पता होगा, वो आजकल फिर इनके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि वो इल्ज़ामात झूठे थे या सच्चे थे, हमने ये काम कभी नहीं किया। हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी बात खुद करते हैं। अगर फ़ौज पाकिस्तान की एक हकीकत है, उसकी मैं तर्जुमानी करूं या मैं बात करूं तो वो मेरा नुक्ता नज़र है। आपका काम है गाली देना, आज मेरे साथ है कल उसके साथ है। आप बिल्कुल अब्बासी साहब ज़रूर ज़ोरदार दीजिए, वो आपको जवाब भी ज़ोरदार खुद दे लेंगे। पाकिस्तान फ़ौज को मेरे जैसे तर्जुमान की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे जैसे तर्जुमान चाहिए तो वो कोई काम और करें, फिर पाकिस्तान का दिफा ना करें। आपको अपना काम करना है, आप इलेक्शन लड़िए, आप नवाज शरीफ से लड़िए, आप पीपल्स पार्टी से लड़िए, ज़रूर लड़ें। बतौर जर्नलिस्ट हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि एक बेंच जिसने आपको आइन शिकन करार दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं कैसे आप बोलते कि कह सकते हैं कि आपके मैं लीडर आपको एक बात बताऊं कैसे ब्रेक में जाने से पहले, सवाल ये था। अफवाज पाकिस्तान की जो मैं आपको बड़ी स्ट्रेटेजिक clear- तर्जमानी है ना, स्ट्रेटेजिक तर्जमानी और उनकी जो डिफेंस पे तर्जमानी है, उस पर तो मुझे फख्र है, करना भी चाहिए। आपकी इज्जत, आपकी जान और माल की हिफाजत करता है अफवाज पाकिस्तान सरहदों पे खड़े होकर, उसकी बिल्कुल तर्जमानी करता हूं मैं करूंगा भी, हालांकि मुझसे बात इन्होंने की। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की जो सियासी इंटरवेंशन की तर्जमानी है वो की है तहरीक इंसाफ ने, 3.5 साल की है और इतनी तर्जमानी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस मुल्क के अंदर फिर क्या हुआ। एक ब्रेक के बाद मजीद डिटेल बताने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान की जजेस के जो रिकॉर्ड है उस पर बात आज बहुत की गई। 4 अप्रैल आज भुट्टो साहब को फांसी दी गई एक अदालती फैसले के जरिए, जो मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने लिखा था।
और मैं इस बात का गवाह हूँ कि जिस वक्त मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब का जनाजा उठा, मॉडल टाउन के अंदर उनको दफन किया जाना था, शहद की मक्खियों ने वहाँ हमला कर दिया, सब लोग भाग गए और वो अकेला उनका जस्द खाकी वहाँ पड़ा हुआ था। वो इंसाफ का जनाजा था जिसको उठाने के लिए कोई नफस वहाँ मौजूद नहीं था। ये अंजाम हुआ वहाँ पर। तो ये अंजाम जो है हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है सीखने के लिए। और जो जज होता है, ख्वाह दुनिया में कहीं पे भी है, जो मुनसिफ होता है, उसको तमाम चीज़ों से मुबर्रा होना होता है, क्योंकि उसके हाथ में इंसान की तकदीर होती है, लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है। सबसे बड़ा हिसाब तो अल्लाह ताला ने उससे करना है ना ऊपर जाके, अगर उसने ज़्यादतियाँ की है, वो जो कोई भी हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।